कई बड़े सिख नेता भाजपा में हुए शामिल। सपा और कांग्रेस के कुछ बड़े नेता भी भाजपा का थामा दामन। सपा पार्टी की महिला पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गीता सिंह भी हुई भाजपा में शामिल। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव सच्चिदानंद पांडे भाजपा में हुए शामिल। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने शुक्रवार की दोपहर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। समाजवादी पार्टी की महिला सभा की 5 बार की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गीता सिंह इनमें सबसे बड़ा नाम है। इसके अलावा बड़ी संख्या में सिख समाज से जुड़े नेता भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि भाजपा में जितने भी नेता शामिल हो रहे हैं उनका काम कम से कम अपने बूथ पर 370 वोट बढ़ाना होगा। इसके जरिए यूपी में भाजपा 80 सीटों का अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकेगी। इस ज्वाइनिंग के दौरान कांग्रेस के प्रदेश सचिव सच्चिदानंद पांडे, समाजवादी पार्टी की पूर्व प्रत्याशी लखनऊ कैंट सुरैया सिद्दीकी, सपा से पूजा सिंह, कमल पाल पौली, सुमित पाल आहलूवालिया, उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी के पूर्व उपाध्यक्ष और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे हरपाल सिंह जग्गी ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सभी नेताओं को संबोधित किया और कहा कि सिख समाज के गुरुओं ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। कहीं न कहीं आज हम जहाँ भी हैं वो सिख समाज के गुरुओं की वजह से ही हैं। भाजपा अवध क्षेत्र के अध्यक्ष कमलेश मिश्रा ने शामिल होने वाले सभी नेताओं से कहा कि वे अपने अपने जिले में जिला अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी और मंडल अध्यक्ष से मुलाकात करें। हर बूथ पर भाजपा का वोट बढ़ाने में मदद करें। भारतीय जनता पार्टी की क्षेत्रीय महामंत्री वरिष्ठ नेता आदरणीय बहन नीरज वर्मा जी, उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, संचालन कर रहे हमारे मित्र हिमांशु जी, उपस्थित सिख समाज में से बड़ी संख्या में हमारे सभी साथी भाई बहन, विभिन्न जनपदों से आए सभी साथी भाई बहन, विशेष रूप से उपस्थित गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नासिक के अध्यक्ष आदरणीय बंदा साहब, पूर्व मंत्री आदरणीय हमारे मिर्जापुर जनपद के आदरणीय गंग साहब, उपस्थित सभी हमारे भाइयों तथा बहनों जिनको ज्वाइन करना है उनके ये मैं हृदय से आप सबका स्वागत करता हूँ। आसियाना परिवार में यहाँ पर उनका भी स्वागत करता हूँ। हमारे सिख समाज से बड़ी संख्या में आप सब आए हैं, हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। हम सब चाहते हैं हमारी सांस्कृतिक विरासत को बचाने में सिख समाज का, सिख गुरुओं का अहम योगदान रहा। आज यदि हम अपने धर्म की रक्षा करते हुए सकुशल पूरी दुनिया के पैमाने पर जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, इसमें सिख गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान। तो ऐसे अवसर पर हम अपने सिख गुरुओं को भी नमन करते हैं। उनके आशीर्वाद से ये सब चराचर जगत और चराचर व्यवस्था चल रही है, इसमें सिख गुरुओं का बहुत बड़ा आशीर्वाद हम सबको लगातार मिलता रहा है। ऐसे अवसर पर हम अपने गुरुजनों को याद करना चाहेंगे। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु का खालसा, बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल। भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ कि परिवार के सदस्य आपसे आप बन जाएंगे तो पर आपकी मान प्रतिष्ठा के लिए पार्टी हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। आपकी भी जिम्मेदारी है कि जहां जहां आपका निवास हो उस बूथ को कम से कम 370 और अधिक जोड़ना है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लक्ष्य हम को दिया है कि 370 और अधिक पिछली बार से अपने बूथ पर हमें लगाने हैं। तो पार्टी मुख्यालय से आप लोगों को जिम्मेदारी मिलेगी और वैसे भी आप लोग अपनी ताकत के लगन के साथ जुटेंगे तो मतलब मिलेगी। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है, हम देख रहे हैं कि सिख समाज में बड़ी बड़ी विभूतियां आज यहाँ पर है। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आप तक हमारे परिवार से हैं और मैं सबसे हमारे जीवन में सबसे सिख समाज हमारे साथ कंधे से कंधा मिला सकता है। जबकि साहब तो हमारे पढ़ते समय के साथ मैं सभी नानाचंद जी बैठे हुए हैं, बहन जी बैठी हुई है, सभी लोग हमारे परिवार के हैं। तो मैं कहता हूँ कि ज्वाइनिंग की कार्रवाई प्रारंभ हो, जिसे आप परिवार का सदस्य बनकर और पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है, अब की बात 400 बार उसको पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
देखिए, मैं भाजपा के आने के पहले और मेरे साथ सरदार राजेंद्र सिंह नीटा जी हैं और हमारे साथ हमारे वीर जी हैं देवेंद्र सिंह खालसा जी हैं और जो भाजपा में शुरू से हैं जोगिंदर सिंह जी हैं और हमारे गुरविंदर सिंह जी हैं, हरपाल सिंह जो हैं, ये सब पहले दूसरी विचारधारा के थे, सापा में थे। आज सापा के जो अधिक से अधिक जो किसान और जो पदाधिकारी थे वो आज सिख समाज से यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। 300 से अधिक संख्या यहाँ पर ज्वाइन कर रही है। ज्वाइन करने का कारण यह है कि सिखों का इतिहास, सिख समाज का जो गौरव है, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो दर्शा दिया है, वो आज तक किसी सरकार में नहीं दर्शाया गया। इवन हम पिछली सरकार के अंदर भी रहे तो हमारे से सोतला व्यवहार किया गया। इवन अल्पसंख्यक आयोग तो बना, पर अल्पसंख्यक आयोग केवल एक आदमी के लिए बना, एक व्यक्ति विशेष के लिए बना। यहाँ पर क्या है, सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, जो ये विचारधारा भाजपा लेके चल रही, उस विचारधारा से हम लेके यहाँ पर उपस्थित हुए। ये एक बिल्कुल भ्रांति है, किसी तरीके की किरकिरी नहीं है। इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है, विदेशी ताकतें कर रही हैं। एमएसपी मिल रहा है, गन्ने की फसलों के ऊपर जो उनकी पेमेंट्स हैं वो हो रही हैं। अब ग्राउंड में जाके चीजों को देखें। बेसिकली बात है, इन चीजों को ग्राउंड में देखना चाहिए। जो किसान आंदोलन आज आप देख रहे हो, वो किसान आंदोलन उस तरीका के किसान आंदोलन जो पहले लगा था। आज किसान आंदोलन के अंदर विदेशी ताकतें हैं, जहां पर पंधेर जैसी शक्तियां जो लगी हैं, जो और विदेशों से जो ऐसे लोग आर्यजक तत्व हैं, उनके साथ जुड़ के बैठी हुई है। और भारत का किसान है जो आज ज्वाइन कर रहा है, वो 200 किसान ज्वाइन कर रहा है, जो लखीमपुर से, निघासन से, सीतापुर से, कई क्षेत्रों से आ रहा है। अगर ऐसी बात होती तो किसान ज्वाइन क्यों करता? हर जगह पर एक नफरत फैलाने की भ्रांति फैलाई जा रही है, जो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज 200 किसान भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज्वाइन ना कर। हाँ आपने कांग्रेस छोड़ा, प्रदेश से छोड़ा है कांग्रेस जी। आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कांग्रेस छोड़ने? देखिए, जिस कांग्रेस को हमने छोड़ा है वो कांग्रेस रोज मोदी 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 कर रही थी। तो जब मोदी मोदी करना ही था तो मोदी जी के साथ खड़ा होकर मोदी मोदी करे। भाई आखिर कांग्रेस का हर बंदा जो है मोदी की बुराई कर रहा था, अपनी कमी नहीं खोज रहा था कि हमारे अंदर क्या कमी है। तो जब हमें मोदी मोदी ही करना तो एक बार पॉजिटिव सोच रख करके मोदी के साथ खड़े होकर मोदी मोदी कर लें, यही सोच रहे। नीति आपको भारतीय जनता पार्टी की नीति भी पसंद आई? बिल्कुल पसंद है। क्या लगा कि नीति में? देखिए, नीतियों में पारदर्शिता है कि जो नीति है बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की, उसमें पारदर्शिता है, कहीं कोई खोट नहीं है। लेकिन जिस दल से मैं आया हूँ वहाँ कम्युनिस्ट लोग चला रहे हैं कांग्रेस को, कांग्रेस ही नहीं चला रहे हैं, इसलिए उसकी नैतिकता में खोट आ गया। आपके साथ कितने और लोगों ने ज्वाइन किया? हमारे साथ तो अभी 50 लोग ज्वाइन किए हैं। सब छोटे छोटे पदाधिकारी रहे हैं, हमारे परिवार के सदस्य रहे हैं, जो हमारे समर्थक हैं वही लोग ज्वाइन किए। मैं जिले में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करके वहाँ भारतीय जनता पार्टी को ताकत देने का प्रयास। आप इस बार लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, संघर्ष करके मेहनत करेंगे लोगों को। धन्यवाद। जी, आप समाजवादी पार्टी छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी में आपने सदस्यता लिया है, क्या कारण रहा कि आज आपको भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करना पड़ा समाजवादी पार्टी छोड़कर? देखिए, हमारे संविधान ने बराबरी की बात की है और जो भी राजनीतिक दल है उसकी भी जिम्मेदारी है कि बराबरी की बात करे। ये जो पीडीए का नारा आया है ये बराबरी का नहीं है, ये जिस नीति से आया है ये भेदभाव के लिए आया है। आप सबका साथ सबका विकास की बात करिए तो राजनीति अच्छे से होगी। हम जितने भी धर्म के लोग हैं, जाति के लोग हैं, सब साथ में रहते हैं, साथ में पढ़ते हैं, साथ में व्यापार करते हैं, तो राजनीतिक दल अलग क्यों होना चाहिए? पीडीए का जो नारा है ये मेरे हिसाब से पहेली है दलित और अल्पसंख्यक के लिए, जो किसी के समझ में नहीं आ रही है। और यही पीडीए समाजवादी पार्टी को 2024 में हराएगा, क्योंकि पहेली है दलित और अल्पसंख्यक की, उनके समझ में ये नहीं आ रहा। आपने देखा मुरादाबाद में अभी क्या हुआ, किस तरीके से छलावा कर रहे हैं, अपने ही मुसलमानों को टिकट देके काट रहे हैं और उनको भ्रम में रखा जा रहा है। तो ये जितने क्षेत्रीय दल हैं, देखिए मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो बीजेपी में क्या आपको लगता है कि बीजेपी में मुसलमानों का सम्मान हो रहा है? क्या एक भी टिकट भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, किसी भी मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाया? देखिए, जब मुसलमान साथ आएगा, साथ देगा, अपना वोट प्रतिशत बढ़ाएगा, तो भागीदारी भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित करेगी और हमें भी अपनी तरफ से कदम उठाना पड़ेगा। ये राजनीतिक दलों में जो खाई पैदा करी है ना कि समाजवादी पार्टी का नारा है कि भाजपा को हटाइए, भाई आप खुद हटा दीजिए ना, आप में दम हटा दीजिए। आप अपनी आजमगढ़ सीट क्यों हार गए?
तो आप किसी एक समुदाय को, किसी कम्युनिटी को किसी से क्यों लड़ा रहे हैं? भाई हमारा भारतीय जनता पार्टी से क्या लड़ाई है? क्या अनाज बंटता है तो सबको नहीं मिलता? क्या आवास मिला तो सबको नहीं मिला? क्या आयुष्मान कार्ड मिला तो सबको नहीं मिला? सिलेंडर बटे सबको नहीं बटे? तो हमें लड़ाने का मतलब क्या है? हमें किसी राजनीतिक दल हमारा कोई दुश्मन नहीं है। तो हमें जहाँ पे अपना विकास दिखेगा, जहाँ पे बेहतरी दिखेगी, हम उसका साथ देंगे और फिर वो मजबूर होंगे कि हमारा साथ देंगे। जानना चाहेंगे, आज आपने जो है बीजेपी में बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कराया, क्या आप लोग ये रणनीति क्यों बीजेपी में आज मेरे सानिध्य में हरपाल सिंह जग्गी, जो कि सदर गुरुद्वारे के अध्यक्ष हैं और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, वो आज लगभग 300 लोगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उनका स्वागत है और पार्टी की नीतियां देखकर ही सभी लोग इसमें आ रहे हैं। अगर जानना चाहेंगे, क्या आखिर बीजेपी में ऐसा क्या रहा कि आप लोग ने ज्वाइन किया? क्या समाजवादी पार्टी छोड़ने का उनका रीजन क्या रहा? रीजन उनका ये रहा कि समाजवादी की जो गतिविधियां हैं कहीं ना कहीं उनको समझ में नहीं आई होंगी, इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया है। बाकी सिख समाज हमेशा से शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और आज भी है, इसीलिए बड़ी से बड़ी संख्या में, कई 100 लोगों की संख्या में आज भारतीय जनता पार्टी में सिखों को मैं शामिल करा रहा हूँ। आगे भी ज्वाइनिंग इस तरह से लगातार जारी रहेगी? आगे ज्वाइनिंग जारी रहेगी और मैंने कई लोगों को ज्वाइन कराया है और आगे भी प्रक्रिया चल रही है। बड़ी संख्या में सिख समाज ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, जो विभिन्न दलों में काम कर रहे थे, समाजवादी पार्टी सहित कई दलों में काम कर रहे हैं। ऐसे सभी सिख समाज के हम बड़े नेताओं का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सिख समाज के जुड़ने से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिली है। हम सभी अपने सिख समाज के भाई बहनों का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उनको भरोसा दिलाते हैं भारतीय जनता पार्टी एक बड़े परिवार की तरह, परिवार के सदस्य की तरह आपके साथ खड़ी रहेगी, आपके मान सम्मान के साथ खड़ी रहेगी। और आप सबकी भी जिम्मेदारी है, जो सिख समाज के साथी हैं, कि आप सबकी भी जिम्मेदारी है कि अपने अपने क्षेत्रों में निकल करके जिस बूथ पर आप रहते हैं उस बूथ को कम से कम 370 से अधिक वोट बढ़ा करके भारतीय जनता पार्टी में लगातार चुनाव तक जुटे रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी आपको परिवार का सदस्य मानते हुए आपके साथ सुख दुख में हमेशा खड़ी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।